और यह मकबूल जान का नया कालम, अल्लाह दिनों को बदलता है। पूरी कौम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमारे मुल्क को इस बदतरीन वबा कोरोना से महफूज रखा, जिसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को अपनी जकड़ में लिया हुआ है। ये अल्फाज 25 मार्च 2020 को ब्रुंडी के कौमी टेलीविज़न पर हुकूमत के नुमाइंदे प्रॉस्पर नाथुर वामिया के थे। उसने कहा कि हमें हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर कारबंद रहना चाहिए और उसके मेहरबान मालिक कायनात का मुसलसल शुक्र गुजार होना चाहिए। ब्रुंडी दुनिया के उन 6 ममालिक में से एक है जहां अब तक कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं निकला। यह शायद उन चंद ममालिक में से एक है जो जर्मन कौम की कॉलोनी रहे हैं। पहली जंग अजीम में जर्मनी की शिकस्त के बाद इसे बेल्जियम की कॉलोनी बना दिया गया। उसे 1962 में आज़ादी हासिल हुई। पूरा मुल्क बड़ी बड़ी खूबसूरत झीलों से आबाद है। हमेशा से हुतू और ततसी कबाइल का मस्कन रहा है, जिनके दरमियान मुख्तलिफ वक्फों से इस कदर खूनरेजी बर्पा होती है कि लाखों लोग कत्ल हो जाते हैं। पूरा मुल्क ज़री है और चाय और काफ़ी बरामद करके बहुत सा ज़र मुबादला कमाता है। शदीद गुर्बत का शिकार है, यहाँ तक कि उसके 90% लोग खतरे गुर्बत से नीचे रहते हैं। लेकिन इन गुर्बत के मारे लोगों का कमाल देखिए कि अपने हाल में मस्त हैं। तब्दीली की ख्वाहिश है, ना तरक्की का हिजान। सिर्फ 0.5% लोगों के बैंकों में अकाउंट हैं। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस मुल्क को दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। जदीद तहजीब के सारे नखरे और ताम झाम से ये लोग नाआशना हैं। मिनरल वाटर, क्लोरीन ज़दा साफ़ पानी, और वो भी पाइप के ज़रिए बैतुल-खुला की सहूलियत, सफाई सुथराई का मरबूत निज़ाम और ऐसी कई चीज़ें जिन्हें अमूमी सेहत का ज़ामन समझा जाता है, वो इस मुल्क के बासियों को मैसर नहीं। लेकिन चीन की हुकूमत ने इन्हें कोरोना वायरस टेस्ट करने की लातादाद किट्स फ्राहम की और उन्होंने बेशुमार टेस्ट किए। आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदानों ने इनको बाकायदा देखा और फिर पूरी कौम और उनकी हुकूमत पुकार उठी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का करम ही है कि हम इस वबा से बचे हुए हैं। ब्रुंडी अफ्रीका के 54 ममालिक में से उन 6 ममालिक में शामिल है जहां 4 माह गुजरने के बाद भी कोई शख्स कोरोना का शिकार नहीं हुआ। इन ममालिक में जनूबी सूडान, मलावी, कोमोरोस, सोटोमोए और प्रिंसिपी भी शामिल हैं। ये तमाम ममालिक भी इंतहाई गरीब हैं और इनके हालात भी ब्रुंडी से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। इनके अलावा कम अज़ कम 1 दर्जन ऐसे ममालिक हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज़ नहीं मिल सका। इनमें शुमाली कोरिया, तुर्कमानिस्तान, यसोथो, जज़ायर सामन, वातुआतु, करबाई, मैक्रोनेशिया, टोंगा, मार्शल आइलैंड्स, प्लाओ, टवालो और नार्वो शामिल हैं। ये तमाम ममालिक भी दुनिया के नक्शे पर तकरीबन ना होने के बराबर हैं। ना इक़्तिसादी क़ुव्वतें हैं और ना ही कौमी ताकतें। अपने रिज़्क़ के लिए ये लोग खुराक पैदा करते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं और मज़े की नींद सोते हैं। दुनिया भर के ममालिक के फहरिस्त में लातादार ऐसे गरीब ममालिक हैं जिन्हें कोरोना सिर्फ छू कर गुजरा है। यानी उनकी कोरोना की आबादी है, लेकिन पूरे मुल्क में कोरोना का शिकार होने वालों की तादाद 1 दर्जन के आसपास है। वो लोग जो इस बात पर ज़रा मुश्किल से यकीन करते हैं कि ये तमाम गरीब ममालिक कैसे बच के, क्या उसमें अल्लाह की कोई ख़ास हिकमत शामिल है, अक्सर औक़ात दूर की कोड़ी लाते हैं कि वो लोग तो मर रहे होंगे, लेकिन कौन सा कोई वहाँ टेस्ट कर रहा होगा, पता चल सके उनकी खिदमत आलिया में अर्ज़ है कि जब 2014 में मगरबी अफ्रीका के ममालिक में ख़तरनाक वायरस एबोला फैला था, तो अफ्रीका के तमाम ममालिक में आलमी इदारा सेहत और दीगी आलमी इदारों ने दफातर कायम किए थे, टेस्टिंग सर्विसेज मुहैया की थी और वहाँ के सेहत के शोबे को कई साल तक ट्रेनिंग दी गई थी। यह वो ज़माना था जब दुनिया के हर एयरपोर्ट पर स्याह फाम अफ्रीकी से लोग ऐसे डरते थे जैसे एक ज़माने में किसी प्लेग ज़दा इंसान या खारिश ज़दा जानवर से डरते थे। उसके बावजूद उन्होंने खुद को इस मर्ज कोरोना से बचाने के लिए कोशिश भी की। नाइजीरिया पहला मुल्क है जहां 27 फरवरी को एक इतालवी शहरी में कोरोना पॉजिटिव निकल आया। इस इंकशाफ से 1 हफ्ते पहले से वो पूरे मुल्क में आज़ादाना घूमता रहा था। नाइजीरिया में एक इमरजेंसी की सूरत हाल बना दी गई। वह इतालवी पूरे मुल्क में 121 लोगों से मिला था। उन अफराद को ढूंढा गया जिनमें से एक शख्स पॉजिटिव निकला। जैसे ही नाइजीरिया में इस इतालवी शख्स की इतला मिली, फ़ौरन जिम्बाब्वे, घाना और सूडान जैसे ममालिक ने स्कूल बंद कर दिए, बड़े इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी और अमेरिका और यूरोप, चीन से आने वाली परवाज़ों पर भी पाबंदी लगा दी। सिर्फ 2 हफ्तों के बाद जब पाबंदियां उठाई गईं तो पूरे मुल्क में सिर्फ 1 दर्जन से भी कम लोगों को कोरोना का शिकार पाया गया। इस दौरान 2 मुख्तलिफ रवैये नज़र आए। कीनिया ने अपने मुल्क में कर्फ्यू लगाया, जबकि उसके पड़ोसी मुल्क तंजानिया ने थोड़ी सी पाबंदी के बाद मामलात में ढील दे दी। दोनों ममालिक कोरोना से आज़ाद रहे, लेकिन तंजानिया के सदर
जाम मैगफोली ने अप्रैल के पहले हफ्ते में अल्लाह से माफ़ी और शुक्राने की एक बहुत बड़ी रैली मुनक्कद की और लाखों लोगों की मौजूदगी में कहा कि कोरोना की वबा पर हमने सिर्फ अल्लाह की मदद से काबू पाया है। फिर उसने अल्लाह पर अपने यकीन का इजहार करते हुए कहा कि मैं पहले दिन से ही परेशान नहीं था, क्योंकि जब आप अल्लाह से मामलात की बेहतरी की दरख्वास्त कर रहे हों तो फिर परेशानी को आपके करीब भी नहीं आना चाहिए। आज 5 माह हो चुके आलमी ताकतों का तरक्की याफ्ता होना उनके किसी काम ना आया। सेहत की सहूलियात पर ईमान उन्हें कोरोना की मौत से ना बचा सका। वो जो कहते थे कि हमने अपनी औसत उम्र बढ़ा ली है, आज बेबसी से सोच रहे हैं कि हमारे पास तो अस्पताल में बिस्तर भी पूरे नहीं हैं। ये मामला सिर्फ अफ्रीका के 54 ममालिक तक की मदूद नहीं, लातीनी अमेरिका और मशरक़ी बईद के निस्बतन गरीब और कम तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस खौफनाक वबा से आज़ाद हैं। लेकिन मगरब में एक ख्वाहिश दिलों में छुपी हुई है जो आलमी इदारों की ज़बानी ज़ाहिर होती है कि अफ्रीका में ये मौत का रक्स क्यों शुरू नहीं होता। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि अगर कोरोना अफ्रीका में फैला तो 1 करोड़ मुतासर होंगे और 33 लाख मर जाएंगे, क्योंकि अफ्रीका में संभालने के लिए इंतजाम ही मौजूद नहीं। मेरे अल्लाह भी कैसे दिनों को बदलता है, कैसे एम्बोला वायरस के दौरान अफ्रीका से आने वाली परवाज़ों में से सियाह फार्म अफराद को उतार कर करंतना में रखना और आज अफ्रीका जाने वाली यूरोप और अमेरिका की परवाज़ों से गोरों को निकाल कर करंतना में रखा जाता है। ये मेरा अल्लाह है जो इंसानों के दरमियान दिनों को बदलता है। बेशक।